Seminar 8, question number 8, one of the most important question from exemplar question. The triangle ABC, question पहले लिखना बेटे, cos A equal to क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc where a कमा b कमा c, well a कमा b कमा c वेक्टर नहीं है, सिंपल ABC are the magnitude of the sides of opposite to the vertices of triangle. पहले डायग्राम समझ लेना बेटे, उसके बाद क्वेश्चन समझते हैं। पहले डायग्राम को समझो। ये रहा ट्रायंगल, ओके। सो दिस इज, बहुत अच्छी तरह सुन लेना बेटे। आपको कॉस और साइन फॉर्मूला, नेक्स्ट क्वेश्चन साइन फॉर्मूला लूंगी। कॉस और साइन फॉर्मूला दोनों में कोई भी आ जाता है ना, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेना, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर। दिस इज ए बी, दिस इज बी एंड दिस इज सी। डायरेक्शन जो है ना वो आप ट्रायंगल में एक ही साइड पे ऐसे फ्लो में लो और बता रही है जो वर्टिसेस है उसकी ऑपोजिट साइड मैग्नीट्यूड ये, इसकी ऑपोजिट साइड बी, इसकी ऑपोजिट साइड सी। ठीक है, हमने जब वो डायग्राम ड्रॉ किया था, इधर देखना बी और सी की, सपोज फॉर एग्जांपल बी और सी के बीच में जो एंगल है ये वाला एंगल हो ही नहीं सकता। आई थिंक यू आर लिसनिंग हियर। जो बी और सी, क्योंकि हमने बोला था बेटा बी ये वो सी ये वो, एंगल बीच में निकाल लो और मस्ट बी एडजेसेंट होना चाहिए, मतलब जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, तब हम थीटा कंसिडर करते हैं। अब इन केस बी और सी के बीच में ये एंगल आप कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्शन यूं जा रहा है, ये डायरेक्शन उधर से आ रहा है, इनिशियल पॉइंट नहीं है, आई कैन नॉट कंसिडर। अब ये देखो ये यूं आ रहा है, ये डायरेक्शन ये हो गया, और ये रहा ये पॉइंट, ये आपका ये वाला ये एंगल, ये यूं आ रहा है, ये यूं आ रहा है, ये इनिशियल पॉइंट, ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे पाई माइनस से। सो अंदर वाला एंगल कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ड्यू टू दैट इज नॉट एडजेसेंट साइड्स। अब ये दोनों साइड्स एडजेसेंट हो गया, ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे, दैट इज इंस्टेड ऑफ दिस वी विल कंसिडर पाई माइनस से। समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ? और ये वाला एंगल ये बाहर की तरफ से जा रहा है, ये आ रहा है, ये इनिशियल हो जाएगा, ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे पाई माइनस बी, ये यूं जाएगा तो ये एडजेसेंट साइड बनेगा, सो इसलिए इसकी एंगल कंसिडर करेंगे पाई माइनस सी। आई होप सो आपको डायग्राम समझ आए होंगे। अब ये तो एज पर ट्रायंगल लॉ आपको पता तीनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सिंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे 0, है ना। सो तीनों क्योंकि सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, कोई रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे है ही नहीं। अब आपको क्या चाहिए रिजल्ट, इधर देखने बेटे, कॉस ए चाहिए, ए को उधर साइड लेकर जाना, कॉस बी चाहिए, बी को उधर साइड। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आपको कॉस ए एंगल चाहिए, ए को उधर से लेकर आओ, कॉस बी एंगल चाहिए, बी को उधर से लेकर जाओ, कॉस सी एंगल चाहिए तो सी को उधर से लेकर जाओ। अब मुझे ए एंगल चाहिए तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। अच्छी तरह बातों को समझ लेना। अब मुझे कौन सा चाहिए, सो दोनों साइड क्या कर रही हूँ बेटे, मैं ये वेक्टर से अदरवाइज बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करूँ, सी बी प्लस सी डॉट क्या कर रही हूँ, बी प्लस सी, वैल्यू विल नॉट चेंज, दोनों साइड इक्वल टू माइनस ए वेक्टर डॉट बी प्लस क्या कर रही हूँ सी। आपको समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 0। सो आई हैव टेकन लाइक दिस एंड देन दोनों साइड बी प्लस सी से डॉट प्रोडक्ट किया। ये तो ऐसे से रखो, बी डॉट बी हो जाए और प्लस बी डॉट सी एंड देन प्लस सी डॉट बी एंड देन प्लस सी डॉट सी। सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पे क्या कर रही हूँ माइनस, इधर देखना बी प्लस सी की जगह से माइनस ए, ये तो ऑलरेडी माइनस ए वेक्टर डॉट क्या कर रही हूँ, बी प्लस सी की जगह से माइनस ए वेक्टर कर रही हूँ। नाउ ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड देन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। बेटे बहुत अच्छी तरह समझने चाहिए, तभी समझ आ पाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू बी दे रखा है, क्योंकि वही दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ साइड्स ऑफ ऑपोजिट वर्टिसेस, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी सिंपल बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस
इसका फॉर्मूला लगाओ 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इधर देखिए बेटे बी और सी के बीच में बी ये वाला एंगल मैंने बोला ये कंसिडर नहीं कर सकती बिकॉज इट इज नॉट एडजेसेंट साइड। आपका एडजेसेंट साइड ये और ये होगा तभी ये वाला एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं। सो बी यू जा रहा है, सी ये आ रहा है। सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस क्या आ जाएगा पाई माइनस ए। बेटे वंस अगेन मैंने बोला बी और सी ये रहा बी वेक्टर ये रहा सी वेक्टर एडजेसेंट होना चाहिए तब वो एंगल कंसिडर करते हैं। ये एडजेसेंट साइड होगा इसलिए ये पाई माइनस ए ये वाला एंगल कंसिडर नहीं कर रहे हैं। दैट्स कीप योर माइंड। Now pi minus a, so plus magnitude of c vector square c square equal to a vector square, sorry that is a square. So ये हो जाएगा b square plus twice of ये हो जाएगा b c cos 180 minus theta minus cos theta. So cos a हो जाएगा plus c square that is equal to a square. Otherwise b square plus c square minus a square equal to 2bc into cos a. This implies cos a equal to क्या आ जाएगा cos a equal to b square plus c square minus a square upon 2bc। यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था। इन केस इफ यू वांट टू प्रूव सिमिलरली आई टोल्ड यू cos b निकालना हो b साइड को b वेक्टर को इधर साइड लेकर आओ, cos c एंगल पूछ रहे हैं c वेक्टर को इधर साइड लेकर आओ। सिमिलरली cos b चाहिए तो क्या आएगा बेटे a वो तो b स्क्वायर c स्क्वायर, सो cos b है तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b जो एंगल है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड को माइनस करना है अपॉन 2 ये c हो जाएगा। एंड सिमिलरली cos c चाहिए यू कैन प्रूव इट दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2bc। बेटे समझ आए? से यस नो? बेटे समझ आ रहा है? यस मैम। यस राइट डाउन फास्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर क्वेश्चन। आपको ये भी समझाया क्यों हम पाई माइनस ए कंसिडर कर रहे हैं। यही रीजन आपको समझ आना चाहिए क्योंकि एडजेसेंट साइड्स होता है एंगल जो होता है वो एडजेसेंट साइड के बीच में लेते हैं तभी इसलिए पाई माइनस ए को कंसिडर कर रहे हैं। राइट फास्ट बच्चे। बेटा सभी टाइमली ज्वाइन करो क्लास में, लेट ज्वाइनिंग नॉट अलाउड। आपको मुश्किल पड़ेगा बेटे क्योंकि टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट 3 डायमेंशनल। अभी वेक्टर आई डोंट नो हाउ मच यू अंडरस्टैंड, सो प्लीज ज्वाइन द क्लास टाइमली। डन इट बेटे? डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करूं? If you have done then tell me. Yes बेटा?
डन। बेटे से यस नो। Yes, ma'am. Now next question I am taking same question, but abhi cosine formula we proved. Now sine formula. Prove that triangle ABC sin A upon A equal to, show that sin A upon A equal to sin B upon B equal to sin C upon C, where A, B, C are the magnitude of sides of opposite sides of triangle. Diagram वही same diagram, रीजन आपको बहुत अच्छे से समझा रखी हूँ, और सेम रीजन ए प्लस ऑफ कोर्स डायरेक्शन सेम एरिया, देयर इज नो रिजल्टेंट वेक्टर, देन यू नो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। बेटे कॉस एंगल चाहिए, डॉट प्रोडक्ट करो, जो रखे हैं उससे डॉट प्रोडक्ट दोनों साइड करो। और आपका साइन एंगल चाहिए, साइन एंगल चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट करो, बस इतना डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। अब इसको आप क्या करोगे, इसको ए वेक्टर क्रॉस, ए वेक्टर से दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट करो, बी प्लस सी, सो दैट इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा बेटे, ए क्रॉस ए, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज ये हो जाएगा ए क्रॉस बी एंड देन प्लस ए क्रॉस सी, और ये तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। अभी ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैंने बोला साइन एंगल चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट करो, कॉस एंगल चाहिए डॉट प्रोडक्ट करो, बस इतना डिफरेंस याद रखो। और ए और बी के बीच में आपका एंगल कहाँ पे, ए और बी के बीच में साइन पाई माइनस सी, साइन आई हैव टेकन अंडरस्टूड है बेटे, इधर देखना आपका आ जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा, ए क्रॉस सी, और अदरवाइज इफ यू टेक मैग्नीट्यूड बोथ साइड, क्योंकि एन कैप आएगा, दैट्स कीप योर माइंड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस सी। नाउ ये हो जाएगा आपके पास ए क्रॉस सी को सी और ये सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, आपको पता है आपका, सो दैट इज इक्वल टू आई कैन राइट सी क्रॉस ए। नाउ आई एम टेकिंग मैग्नीट्यूड दैट इज सी क्रॉस ए, ओके फाइन। नाउ दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड के अंदर ही आएगा बेटा, साइन ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये रहा एंगल साइन पाई माइनस सी इंटू एन कैप आएगा, एन कैप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अंडरस्टूड है क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तभी तो आई हैव टेकन बोथ साइड मैग्नीट्यूड। सो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू सी और ए के बीच में जो एंगल है वो साइन पाई माइनस बी, साइन पाई माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा एन कैप हो जाएगा। Now anyhow magnitude of n cap 1 हो जाएगा, magnitude of a equal to a given है, b sin 180 minus theta sin theta sin c that's equal to, now ये तो 1 हो गया, ये हो जाएगा c a then क्या हो जाएगा sin b। अब थ्रोट डिवाइड बाई, इसका क्या कर रहे हैं, थ्रोट डिवाइडेड बाई ए बी सी से थ्रोट डिवाइड करो, डिवाइड करोगे क्या आएगा बेटे, ये आ जाएगा sin c अपॉन c दैट इज इक्वल टू, इसको ए बी सी से करूंगी साइन बी अपॉन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। जैसे हमने ये से किया, नाउ सिंस आपके पास बी प्लस सी इक्वल टू क्या है माइनस ए है ना, जैसे ये से क्रॉस प्रोडक्ट किया ऐसे बी से क्रॉस प्रोडक्ट करियो, बी क्रॉस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस, हमने प्री मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई बेटे इसमें आपने चेंज कर दिया ना, सब कुछ गलत हो जाएगा, ये बात याद रखना। अब ये हो जाएगा आपका b क्रॉस b एंड देन प्लस b क्रॉस c एंड देन इक्वल टू, उधर a क्रॉस b लिख सकती हूँ इसको, a क्रॉस b साइन चेंज करके b क्रॉस c 0 हो जाएगा। नाउ आई एम टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड, सो फिर अगेन वही फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर, b और c के बीच में जो एंगल है ये रहा आपके पास साइन पाई माइनस ए, बेटे अंडरस्टूड, मैंने मैग्नीट्यूड हटा दिया इसमें, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए और बी के बीच में एंगल ये रहा साइन पाई माइनस सी, साइन पाई माइनस सी हो जाएगा। नाउ दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी सी साइन ए हो जाएगा एंड देन यहाँ पे हो जाएगा ए बी साइन सी हो जाएगा, अगेन थ्रोट मैं डिवाइड करूँ ए बी सी से, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा साइन ए अपॉन ए
दैट इज इक्वल टू साइन सी अपॉन क्या हो जाएगा सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. सो पहला इक्वेशन वो रहा, ये दूसरा इक्वेशन ये रहा. सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 is one of the most important question. So sin A upon A, that is equal to sin B upon B, that is equal to sin C upon C. Are you clear बेटे? Say yes, no. बेटे समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. Write down. Fast write down. Just 2 questions left. Let me complete. ट्रायंगल प्रॉपर ड्रॉ करके कर लेने बेटे. Have you written बेटे? Yes, ma'am. Yes. Now next question देखना बेटे. बस one more question और बस enough. 2 questions left now. बेटे अभी जो questions करवाए आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए क्या रीज़न है क्यों हम ऐसे कर रहे हैं. Almost I am going to finish vector. I have done each and every questions और concept को just to write down concept in one paper. That is enough for you. Questions अपने आप हो जाएगा. Now what they are saying, let A, B, C are 3 vectors such that magnitude of A given a beta. What is given here? Magnitude of A vector equal to 3 and magnitude of B vector equal to 4 and magnitude of C vector equal to 5 given. Or and each one of them is being perpendicular to sum of other two. मतलब A vector is given में ये पहला था, दूसरा A vector is perpendicular to B plus each one of them is perpendicular to sum of other two. And B vector dot क्या दे रखा है A plus C
is a perpendicular, and then next दे रखा है a vector, that is a c vector perpendicular to b vector, a vector and c vector. That is क्या given है? Each vector is a perpendicular to, that is what is given here, a vector dot b plus c equal to b vector dot a plus c equal to a c vector dot a plus c equal to क्या given है बेटे? 0 given. ये given है. आपको गिवन जब तक नहीं समझ आएगा कोई फायदा नहीं है. आपको ये वाला वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस. जब भी मैग्नीट्यूड पूछते हैं ना बेटा उसको स्क्वायर कर देना, सो दैट वी कैन राइट ए प्लस बी प्लस सी डॉट क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस बी प्लस सी. इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा स्क्वायर करते हैं. अब इसको ओपन करूँ, सो दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी एंड देन प्लस ए डॉट सी and then a dot c and then plus b से dot product करूँ, b dot a and then plus b dot b and then plus b dot c and then c से dot product करूँ, c से करूँ, that is c dot a and then plus c dot b and then plus क्या हो जाएगा c dot c. Okay fine. Now magnitude of ये हो जाएगा आपका magnitude of a vector square और सब में ट्वाइस आ गया बेटे, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी. नहीं, इसको आप ओपन करते हुए, सॉरी, इसको ओपन करते हुए ये काम करो. ये बात को ध्यान रख के रखो. इधर देखना बेटे, आपको दे रखा है यहाँ पे ये जो है, इसी कंडीशन को यूज करने के लिए ए के साथ कर लिया ए डॉट बी प्लस सी, सो उसको कटे रखना बेटे, ए डॉट बी प्लस सी उसको कटे रखो. उसको ओपन देखो, ए डॉट ये कर दिया प्लस ए डॉट बी प्लस सी को कटे रखो, क्योंकि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू क्या रखा, 0. अब बी के साथ करूंगी, बी डॉट बी तो जरूर करो प्लस बी डॉट ए प्लस सी को कटे रखो, क्योंकि वो 0 दे रखा, ओपन मत करना. ऐसे सी डॉट सी तो जरूर करो और सी डॉट बाकी दोनों को ओपन मत करो, ए प्लस क्या है बी को ओपन मत करो. सो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ, सो आपका क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, ये भी 0 दे रखा है, और ये दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर प्लस ये भी 0 दे रखा है. सो दैट इज, हाँ बेटे, वाला स्टेप समझ नहीं आया. कौन सा बेटे, ये जो ओपन किया गया ये वाला, इधर देखिए आपका यहाँ पे क्या गिवन, इसको मैंने ओपन किया बेटे, अच्छी तरह याद रखो. यहाँ गिवन क्या था, ए डॉट बी प्लस सी 0 दे रखा है. जब ये से इसको डॉट प्रोडक्ट करूँ, एक तो ए डॉट ये हो गया, ये रहा, उसके बाद ए डॉट बी प्लस सी आना चाहिए ना, बोलो. हाँ, तो ए डॉट बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा ना, इसलिए मैंने ए डॉट बी ए डॉट सी नहीं किया, ए डॉट बी प्लस सी को कटे रख दिया. अब ये खत्म हो गए ए के साथ. अब बी के साथ करूंगी, देखो बेटे, बी डॉट ए प्लस सी, ये रहा, बी डॉट ए प्लस सी का वैल्यू 0 दे रखा है, इसलिए बी के साथ बी तो डॉट प्रोडक्ट कर लिया, बाकी दोनों को मैंने एसिटिस रख लिया, सो दैट वो 0 हो जाए. समझ आ रहा है? Yes, ऐसे ही सी को किया है, सी डॉट सी तो हो गया, बट ए प्लस सी के साथ 0 दे रखा, उन दोनों को कटे रख लिया. सो वो रिजल्ट मैंने गिवन को यूज किया 0. अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है बेटे आपके पास 3, सो दैट इज ये सी वेक्टर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर एंड देन 4 का स्क्वायर एंड देन ये दे रखा है 5 का स्क्वायर. नाउ दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 25, क्या हो जाएगा बोलो, 41, 50 बेटे. देखो आप देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50 और अदरवाइज 5√2, इजंट इट? बोलो. yes ma'am. यस, लिखो. मैग्नीट्यूड है इसलिए प्लस और माइनस नहीं लगाया. राइट फास्ट, जस्ट लास्ट वन मोर क्वेश्चन, दैट्स आई विल डू इट.
डन बेटे? यस Yes, ma'am. yes. Now last question number 10. I have collected maximum questions whatever the extras that I have given to you. You prepare NCERT along with this extras whatever I have done, that is enough for you. Okay. Now ABCRB, what is this of triangle? Show that a half into, so कोई भी triangle with ये A, this is B and this is C, this is A vector and this is B vector and this is C vector, vector A. Now ये रहा आपका डायरेक्शन. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फॉर्मूला पता है बेटा. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, हमने ये देखा था हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज AB वेक्टर माइनस AC, सॉरी AB वेक्टर क्रॉस क्या देखा था, AC वेक्टर. यही है ना फॉर्मूला, यही है ना फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल. बोलो. Yes, सो AB वेक्टर को वी कैन राइट OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर क्रॉस, इसको वी कैन राइट OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर. ओके. नाउ दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू OB वेक्टर, तो आपका B वेक्टर है माइनस ये A वेक्टर है क्रॉस ये C वेक्टर है माइनस A वेक्टर. अब इसको सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करो बेटे. सो ये हो जाए B क्रॉस B, B क्रॉस C और माइनस क्या हो जाएगा B क्रॉस A एंड देन माइनस क्या हो जाएगा A क्रॉस C एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A क्रॉस A. बट आपको पता है A क्रॉस A क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू ये तो एज सिर्फ B क्रॉस C और माइनस B क्रॉस A को आई कैन राइट प्लस A क्रॉस B लिख सकती हूँ और माइनस A क्रॉस C को आई कैन राइट प्लस C क्रॉस A लिख सकती हूँ. A क्रॉस A क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. नाउ दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू ये हो जाएगा, ये रहा पहला A क्रॉस B एंड देन दूसरा ये रहा B क्रॉस C एंड तीसरा ये रहा C क्रॉस A स्क्वायर रूट्स. यही प्रूव करना था, आराम से रिजल्ट आ गया. बात समझ में आए बेटे? बोलो. Yes, ma'am. इसमें एक दो एग्जाम्पल है, वो क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ. दैट इज क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 27 इज होमवर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेटे. एग्जाम्पल 27, 29. सो ये क्वेश्चन कर लिया. आई हैव डन मैक्सिमम क्वेश्चंस फॉर यू जस्ट टू डू प्रॉपर रिविजन ऑफ दिस वेक्टर्स. टुमारो आई विल स्टार्ट 3-dimensional, need your regularity and punctuality. That is also like vector topic. So you should understand through the topic and concepts. That is main. Okay, clear? Write down everybody. Yes, ma'am. Ma'am, Yes, बेटे. हाँ. ma'am, date sheet कब मिलेगी? डेट शीट बेटा अभी तो 5th तक एक्सटेंड किया है. सो 5th के बाद ऑलमोस्ट 8th अक्टूबर और 10th अक्टूबर. सो आई एम वेटिंग फॉर 5th. क्या व्हाट ऑर्डर दे आर गिविंग, यू स्टार्ट प्रिपेयर. मैं टेंटेटिवली आई विल पास ऑन दी शेड्यूल बट ऑलमोस्ट आपका 8th और 10th अक्टूबर आई विल बिगिन. जस्ट आई एम वेटिंग फॉर ऑर्डर. बिफोर दैट आई विल मीट योर पेरेंट्स. नेक्स्ट वीक ऑलमोस्ट I thought this week I will meet but they are postponing, they have postponed, you know about it. So next week I will meet your parents. Almost within 2 days I will give you time schedule. Once I have issued, that's I should follow. That's why I am waiting with her. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. You start prepare. You don't wait. You start prepare. Yes, Don't say very short period we are announcing. So you start prepare yourself. Okay, ma'am. If I have written, then tell me. I will wind up. डन बेटे. Ma'am, हाँ.
मैम मैथ्स के मार्क्स नहीं मिले अभी तक यूनिट टेस्ट के. You will get in PTM. I have checked your paper. Okay. You will Okay. get on the day, PTM day. Coming Saturday, you have PTM. So Friday, I will send your marks. Yes, ma'am. Okay, Friday, I will send your marks. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. And when you are coming to school, I will discuss with you what mistake you have done and how many students done their own. Everything we will discuss in front. Okay. Bye, beta. Thank you.